स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम वर्ल्ड में। दोस्तों जैसे कि मैंने कहा था डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो पहला क्लास है डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातक पहला चैप्टर है हमारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा ये बात करें, अगर ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, पांचवा मूल, ऐसे छठवा मूल, इस तरह से एनवा मूल तक जो प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं है, वे सभी करनी संख्या कहलाती है। करनी या फिर आप बोल सकते हो एस, ठीक है। ऐसी संख्याओं को मूल सूचक चिन्ह कैसे लिखा जाता है? आप ये जो एन लिखा जाता है उसके नंबर ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर जो भी नंबर होता है वो हमारा बेस होता है। इसी से क्या दर्शाया जाता है इसको, जहां एन की वैल्यू आपके 2 से लेकर 1 नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, 2 से लेकर क्रमशः कंटिन्यू आप जहां तक ले सकते हो, डॉट डॉट लगा मतलब आगे तक भी रख सकते हो। करनी का जो व्यापक रूप होता है, जैसे हमारा ये रूट पे अंदर हमारा एक्स है, तो ये करनी संख्या है, तो जिसमें एक्स जो है क्या करणीगत राशि और बाहर जो ये एन है ये हमारा करनी का घातक या एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो देखिए है कि हम किसी नंबर को देखिए, अगर हम लिखते हैं रूट में, यहाँ पर हमने 3 लिखा, अंदर हमने क्या लिखा 5 लिखा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर घातीय रूप में यानी घातक एक्सपोनेंट में लिखेंगे तो ये 5 तो रहेगा, और इसकी जो नंबर ऑफ टाइम्स 5, इसके पावर कितना है 1 है ना, तो 1 लिखेंगे। आप इसकी जो बाहर रूट के जो बाहर दिख रहा है आपको, ये उसके अपॉन में लिखा जाता है, यानी कि हमारा घनमूल 5 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की पावर जो होगा क्या होगा 1/3 लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए इसी तरह क्वेश्चन देखिए, अगर लिखा है घनमूल 125 को आधार 125 के घातीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या होगा 125 तो वैसे लिखेंगे, और इसके जो घातांक होगा वो क्या है, इसके 125 एक बार एक ऊपर रखेंगे, बाहर का जो 3 है घनमूल है उसको हम नीचे लिखेंगे, और इसको और भी अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 और इसके पावर 1/3। जब इसको हम जानते हैं पावर के क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 5 3 मल्टीप्लाई 1/3, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आंसर जो होगा 5 होगा। ठीक है, यानी कि हमारा घनमूल में 5 आ रहा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो आपने पिछले क्लास में सॉल्व किए होंगे, जैसे आप देख सकते हो 125 जो घनमूल लगाते हैं 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5। तो जब ठीक है उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो 5 है 3 टाइम्स है, 3 टाइम में से इसको एक बार लिखते हैं, 5 को हम एक बार लिखते हैं, जैसे कि अपने वर्गमूल में किए होंगे तो क्या करते हैं, जैसे हम वर्गमूल लिखते हैं, यहाँ पर जो होता है 2 होता है, यहाँ शो नहीं है, बस 2 के ऊपर के जो नंबर है 3 4 5 6 जो भी आगे का नंबर है उसको यहाँ शो किया जाता है। जैसे हमारा ये घनमूल था तो यहाँ 3 लिखा गया, तो इसको भी अगर हम वर्गमूल को सॉल्व करोगे तो हमें पता है कि 4 को हम 2 फैक्टर 2 गुना 2, तो जब यहाँ पर 2 है तो हम क्या 2 का एक कॉम्बिनेशन या जोड़ा बनाते हैं। अब यहाँ जब 3 है तो 3 का बनाएंगे, ये होंगे पिछले क्लास में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसको जस्ट हम उल्टा कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिखा है 216/343, इसके जो घात है एक्सपोनेंट है 1/3 है, तो इसको हमें कैसे लिखना है घनमूल के संकेतन में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, ये घनमूल बनाया और 216 अपॉन पे क्या लिखेंगे 343, फिर हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो क्या हो रहा है 3 का हमारा पेयर बनाएंगे या जोड़ा बना के फिर एक उसमें से पिक करना है। ठीक, ओके, कुछ पोर्शन लेते हैं तो आप देखो समझ में आ जाएगा। जैसे पहला हमारा है ये रूट 19, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 19 तो लिखेंगे, ये जो रूट है यहाँ पर क्या 2 छिपा हुआ है तो हम 1/2 इसके पावर हो जाएगा 1/2। जैसे हमारा सेकंड है यहाँ पर जो रूट है यहाँ 7 है, तो क्या होगा 19 की पावर जो होगा कितना 1/7 होगा। हमारा थर्ड वाला देखिए यहाँ पर 5 लगा रूट के बाहर और अंदर जो उसके पावर ऑलरेडी 2 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखते हैं जैसे 2 तो बेस हमारा है, अब इसके एक्सपोनेंट जो है घातांक कैसे लिखा जाएगा, जैसे देखिए इसमें 19 जो है एक ही बार है, यहाँ पे 19 जो है 1 टाइम है, यहाँ जो 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 लिखेंगे, और जो बाहर का जो नंबर उसको नीचे लिखते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा आपको, जो भी नंबर होता है यानी कि हम इसको 2/3/5 लिख सकते हैं। हम अगर आगे बात करते देखिए 21 की पावर ऑलरेडी 7 है, 21 को हम क्या लिखेंगे 21 को सेम टू सेम वैसा ही लिख देना,
अब 7 को लिखेंगे, अंदर का जो 7 है उसको ऊपर लिखेंगे, यानी कि लीटर बन जाएगा, और बाहर का जो नंबर है ये जस्ट नीचे लिख दो, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, ये लिखा है 2 की पावर 50 है, तो 50 को ऊपर लिखोगे और इसके नीचे जो ये बाहर रूट में 7 है उसे नीचे लिख देंगे, क्योंकि हमारा ये कैसे होगा, 2 की पावर हमारा 50/7 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी रूट को घातीय संकेत में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर रहते हैं मूल सूचक करनी में, यानी कि हम इसको करनी में लिखना चाहते हैं, जैसे 2 की पावर क्या 1/6 है, तो नीचे का जो 6 है ये हमारा रूट के बाहर यहाँ पर लिखा जाएगा, अंदर 2 की पावर कितना 1 फॉर्म शो नहीं करते, 1 हम लिखते नहीं है करते, ठीक। अब यहाँ 9/11 है, इसकी पावर 2/11 है, तो हम क्या लिखेंगे 9/11, ये तो हमारा बेस है, इसमें हम लगाएंगे रूट। अब ये जो नीचे का जो 11 है वो रूट के बाहर, और ये जो 2 है इसके पावर में आ जाएगा, तो ठीक। थर्ड हमने क्वेश्चन लिया है 5 की पावर 7/11, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 को वैसे लिखेंगे, रूट लगाएंगे, और ये जो 11 है वो बाहर, क्योंकि नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको रूट के जस्ट ये बी में लिख लेंगे, और ये जो 7 है इसके पावर में आ जाएगा, ठीक। वैसे ही नेक्स्ट हमारा 9 के पावर 1/11, तो इसको भी हम लिखेंगे 11 बाहर और 9 वन टाइम है। फिर ये 2 की पावर 100 1/201, तो इसको भी हम लिखेंगे, रूट लिखेंगे, ये 201 नीचे वाला नंबर जो है वो जस्ट सामने लिख देंगे, और ये 2 की पावर 101, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया, कोई भी नंबर हो उसके यहाँ पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इसको अगर पावर होता है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको हम बाहर की तरफ लिखते हैं रूट बी में, और जो उसके न्यूमरेटर है उसको इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखा जाता है, ये मूल सूचक करनी में लिखा जाता है। तो इसके जस्ट अपोजिट करते तो वो घातीय रूप में हो जाता है, जब हम रूट से घात में लिखते हैं उसे घातीय संकेतन बोला जाता है, और घात को हम जब किस में लिखते हैं, रूट में लिखते हैं, तो करनी रूप हो जाता है, ठीक है। हम चलते घातांक के जो रूल है, ठीक है। पहला रूल क्या कहता है, घातांक का नियम जब हमारा क्या होता है, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, a की पावर m प्लस n, यानी कि जब हमारा बेस सेम होता है ना, तो इसके जो एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर अगर से ऐड करते हैं, इसकी जो पावर है उसको ऐड करते हैं या जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ना होता है। जैसे हम इस पोर्शन को देख सकते हैं, सामने हमने लिखा है 2 की पावर 6 और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 8 है, इन दोनों बेस में से एक बेस लिखेंगे, और ऊपर की जो इसके एक्सपोनेंट है पावर उसको हम ऐड कर देंगे 6 प्लस 8, तो आपका कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 और 8 कितना होगा 14 हो गया, ये आपका आंसर होगा 2 to 14, ठीक है। जैसे की तरह अगर नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं, अगर 11 की पावर 7, 11 की पावर 2 और 11 का यहाँ कितना 1 है, तो आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो 11 को एक बार लिखेंगे, क्योंकि इसका बेस जो है हर बार कितना 11 है, और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसके एक्सपोनेंट जितने पावर जितने उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 7 2 9 1 10, यानी कि 11 की जो है इसकी पावर 10 हो जाएगा। सेकेंड रूल क्या कहता है कि a की पावर m और डिवाइड होता है a की पावर n, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m माइनस n, यानी कि हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हम घटाते हैं, इसकी जो एक्सपोनेंट होगा वो घटाते हैं। एक चीज आप नोट करिएगा, इसकी जो बेस है वो सेम होना चाहिए, जैसे हमारा यहाँ 2 की पावर 8 है डिवाइड बाय 2 की पावर 3 है, तो इसका बेस जो है सेम है, तो एक बार आप बेस को लिख दीजिए, और ऊपर जो इसके एक्सपोनेंट है उसको हम माइनस कर दी, 8 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं यहाँ 7 पावर 11 हम डिवाइड बाय 7 पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे 7 पावर 11 माइनस 2 डायरेक्ट आप लिख दो 9, ठीक है। चाहे आप ये माइनस वाला कंडीशन लिखो या ना लिखो, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, a की पावर n और a की पावर m इसकी पावर n, तो हम क्या लिखते हैं, इसके पावरों का आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इनके पावर का हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, किसके जो भी पावर है उसके गुना कर देंगे। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं, जैसे 2 की पावर 3 और इसके पावर अगर 2 हो तो क्या हो जाएगा, इस पावर के बीच में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि 2 की घात 6 हो जाएगा। फोर्थ रूल हमारा क्या है, a इंटू बी, इसकी पावर अगर n है तो दोनों का आपस में क्या होता है, जो पावर है वो सेपरेट ले लेते हैं, a की पावर n और b की पावर, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं कि 2 गुना 3 और इसके घात में अगर 3 रहा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। वैसे ही अपॉन में तब भी इनके पावर को हम सेपरेट अलग अलग उसके पावर को ले सकते हैं।
नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ये पॉइंट होता है, किसी की भी कोई भी नंबर हो अगर इसके पावर हमारा जीरो होता है, इनके एक्सपोनेंट अगर जीरो है तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा, 1 होगा। चाहे आपके यहाँ जो नंबर है वो किसी में भी देख रखा, लाख में दिया, हजारों में दिया या मिलियन में दिए रखा। जैसे लाइक हमने लिख लिया, कोई नंबर ले लिया 125, इसके घात अगर जीरो तो इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब वैसे ही हम अगर आगे बात करते, अगर हमने लिख दिया 1000 की पावर जीरो है तो हमारा आंसर क्या होगा, तब भी 1 होगा। अगर हम लिखते हैं 11,250 की पावर जीरो है तब भी हमारा आंसर 1 होगा। मेरे कहने का मतलब उसकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप देखो उसकी पावर अगर जीरो है यानी कि एक्सपोनेंट जीरो है तो आंसर हमेशा 1 लेंगे हम, ठीक है। ये तो हमारा था घातांक का रूल, ठीक है। अब हम चलते हैं करनी का रूल में। करनी का नियम क्या कहता है, पहला हमारा क्या है, एन रोड में ए की पावर अगर अंदर एन हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो पावर है 1 पर एन लिखेंगे और इस एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, यही बचेगा। और इसका एग्जाम्पल देखिए, देखो 7 यहाँ रूट में है और उस 2 की पावर 7 है तो हम क्या लेंगे 2। अभी हमने बताया जो उसके अंदर जो नंबर होता है पावर उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे, और बाहर का जो नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे। अब देखो 7 से 7 काट दोगे तो 2 की पावर 1 होगा, 2 की पावर 1 का मतलब क्या, 2 ही आंसर आएगा। सेम दैट यहाँ भी यही रूल हमारा फॉलो किया गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड रूल बताते हैं, एंड रूट और अंदर ए टू बी है तो उसको हम दोनों को रूट में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, हमारा जैसे हमने लिया घनमूल 5 मल्टीप्लाई 7 तो उसको हम लिख सकते हैं घनमूल 5 मल्टीप्लाई में घनमूल 7, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड रूल क्या कहता है, अगर इसको अपॉन में लिखा गया तो भी इसका सेपरेट हो जाएगा। जैसे हमने यह एग्जांपल लिया 5 लिया हमने रूट में और 2/5 है तो उसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 5 रूट 2 अपॉन में क्या होगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा और यहाँ पर इसका अलग मतलब सेपरेट कर देना है इनको, ठीक है। नेक्स्ट जो नियम है ये तो हमने बता दिया था, न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर वाला, ठीक है। किसी की भी नंबर को करनी पद में कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए करनी रूप में कैसे लिखा जाता है और घातीय रूप में कैसे लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 कि हमें क्या घातीय रूप में अगर लिखना चाहते हैं, ठीक है, घातीय रूप में लिखना है, कैसे लिखेंगे। ये जो सेम बेस वाले हमारे 2 2 बार दिख रहा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, जो सेम बेस वाले जो वो आपस में ऐड हो जाएगा, ना कि 3 का पावर भी ऐड कर देंगे। आपने तुरंत देखा बीच में मल्टीप्लाई तो डायरेक्ट मत ऐड कर दीजिएगा 5 5 10 और 2 12 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें करना क्या, जो हमारा बेस सेम है, जैसे जो 2 का यहाँ पर जो बेस जो है सेम है तो हम क्या करेंगे 2 की पावर जितना है वो हम ऐड कर लेंगे 2 + 5, जबकि 3 अकेला है तो 3 को वैसे ही आप लिखते चलो। तो इसका हमारा आंसर क्या आ रहा है, आपका 2 की पावर कितना आ रहा है 5 to 7 और मल्टीप्लाई 3 to पावर 5, ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आप देखो 5 की पावर 25 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 to 3, यहाँ आप देख लो तीनों के क्या है बीच में मल्टीप्लाई और तीनों का तीनों बेस जो है सेम, तो आप यहाँ डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। 5 की पावर कितना हो जाएगा 25 + 3, 25 प्लस इसमें कोई नहीं है तो इसमें क्या होगा 1 होगा, प्लस का हमारा कितना होगा 3 हो गया। तो आप देख लो 5 के पावर कितना होगा 29 आपका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो यार 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 21, इसकी पावर कितना 3 है। आप देखो 7 की पावर 3 तो ऑलरेडी है, लेकिन इस जो अंदर जो 21 है इसका फैक्टर हम कर सकते हैं कि टुकड़ा करो, क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 7 साथ 21 है 3 × 7, फिर इसके पावर कितना है 3। अब इसको हम तोड़ के क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 3 और यहाँ 3 की पावर 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई 7 की पावर 3। अब हमारा दो जो है बेस जो है वो आपको सेम दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे ये सेम बेस वाला आपस में क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो 7 की पावर ये जो है 3 और ये इधर 3, 7 पावर 6 हो जाएगा और 3 पावर आपके 9 रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा देखते हैं यहाँ पर जो 5 की पावर 2 है 5 पावर 3 है, तो सेम बेस वाले तो 5 वाले आपस में ऐड कर लेंगे 2 और इधर हमारा 3, तो ऐड हो गया आपका कितना हो रहा है 5 और मल्टीप्लाई में 3 ऑलरेडी है और 2 ठीक है। अब देख रहे हो 2 और 3 जो है यहाँ पर अपने आप सिंगल में आए, इसका कोई भी मल्टीप्लाई में और कोई फैक्टर नहीं दे के रखा है, ठीक। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है फिफ्थ, देखो आप 5 के बाद 36 और डिवाइड का साइन लगाया फिर 20 मल्टीप्लाई में 5। तो दोस्तों हमने अभी आप लोगों को बताया जब डिवाइड होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाते हैं
और जब मल्टीप्लाई रहता है तो हम प्लस करते हैं, ठीक, यानी कि ऐड करते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 5 बेस है सबका तो 5 लिख लिया। यहाँ इन दोनों के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, डिवाइड है, तो अब डिवाइड के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है, तो 36 माइनस 20, और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हो प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आप प्लस कर दो। तो आपका कितना हुआ, 36 माइनस 20 आपका हुआ 16, और 16 में 2 ऐड कर देंगे, 5 की पावर आपके हो गए 18। आपका ये आंसर होगा। क्लियर है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आपको कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। अगर इसमें भी आपको क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करेंगे तो इसके रिलेटेड और भी मैं क्लासेस लाऊंगा आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर देख लीजिए। 5 मल्टीप्लाई 2 इसकी पावर 2 और 2 की पावर 3 है। तो अब ये जानते हैं कि इसके अंदर फैक्टर है, तो दोनों का ये जो पावर है 2 ये दोनों के लिए है, अंदर जो भी नंबर है मल्टीप्लाई में, तो 5 की पावर 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, और ये बाहर जो है मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 जो है ऑलरेडी है। अब ये 2 वाले जो बेस है आपस में इसको क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर आपके कितना हो रहा है, ये 5 की पावर 2 वैसे ही रहेगा, और आपके 2 की पावर कितना हो गया 3, और यहाँ पर 2 कितना हो रहा है आपके 5 हो जाएगा, ठीक। ये आपके आंसर होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप पूछ रहे हैं कि 2 की पावर x इक्वल टू 64, तो x का मान क्या होगा, x का मान हमसे पूछा है कि x का वैल्यू क्या होगा। आप यहाँ कर लीजिए 2 की पावर x, तो आप 64 को यहाँ जो बेस सबसे मिनिमम बेस देखा जाता है, छोटा से छोटा प्राइम नंबर देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो नंबर होता है वो हमेशा प्राइम देखा जाएगा। अब आप 64 का फैक्टर करोगे, आपको पता होगा 64 क्या होगा, 32, फिर आप करोगे 16, फिर हो जाएगा 8, फिर आप करेंगे 2 4, फिर आपका 2 2, फिर आपके 2 1। आप देखो 2 कितने टाइम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम 64 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं। जब इनका हमारा आधार बराबर है ना, क्या लिखेंगे, आधार की तुलना करने पर, कंपेयर दियर बेस, ठीक, आधार की तुलना करने पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तुलना करने हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये नीचे का जब आधार इक्वल है तो ऊपर का घातांक भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 6 हमारा आंसर आएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, हमारा 3 की रेज़ टू पावर 10 इक्वल टू x इसके पावर x प्लस 1 है। इसमें हमें क्या x का मान बताना है, x का वैल्यू क्या है। अब करिए, यहाँ बेस ऑलरेडी 3 है, प्राइम नंबर है, कोई फैक्टर करने की जरूरत आपको नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई आप 3 की पावर को ऐड कर लीजिए, यहाँ आपकी कितना है 1 और ये 10, आपका 3 की पावर 11 हो गया। यहाँ पर आप देख ले 3 की पावर x प्लस 1 है। फिर से आप देखो यहाँ पर बेस जो है वो क्या हो गया आपके सेम है, तो आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर आपको क्या दिखा है, जब आधार सेम होगा तो उसके घात भी सेम होगा, 11 इक्वल टू x प्लस 1 होना चाहिए। और ये जो 1 है इस साइड पे आप ले आओगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि प्लस वाला इधर जाके माइनस में, और 11 माइनस 1 इक्वल टू 10, यानी कि आपका x का वैल्यू जो हो गया वो 10 हो गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आई का क्वेश्चन आप देख लो, 243 इसके पावर में क्या 3/5 है, 3/5 है, तो इसको हम क्या लिखना है, सरलतम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है कि कहाँ तक हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो 243 है लिखा है, इसके पावर में आप देख लो 3/5 है। अब मैंने एक चीज कहा, नीचे का जो बेस है हमेशा क्या होगा, प्राइम होगा, तो इसको 243 जो है इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। काटो, आप देखो कौन से नंबर से काटता है। देखो 3 है तो 3 से आपका कट रहा है 3 8 3 1, फिर आपके यहाँ 3 से कटेगा आपका 327, फिर 3 से कटता है 3 9 हो गया, फिर 3 से कटता है 3 3 हो गया, फिर आपका 3 1 हो गया। 3 कितना टाइम आ गया, 1 2 3 4 5, यानी कि हम 243 को 243 ना लिख के 3 की पावर कितना लिखेंगे 5, और इसकी पावर हमारा 3/5। अब हमने अभी घातांक का जो रूल देखा उसमें देखा कि ये जो पावर है आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यहाँ गुना कर देंगे 3 के साथ, 3/5 के साथ, हमारा 5 के साथ गुना हो जाएगा। 5 से 5 आप काट दोगे तो 3 की पावर कितना रहेगा 3 रहेगा, 3 की पावर 3 आएंगे, 3 का क्यूब हमारा कितना होता है 27, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, √2 देखे रखा, घनमूल में 4 देख रखा, फिर 4 का √6 को देख रहे हैं, इसमें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में यानी कि आपका क्या होता है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटा नंबर लेते हैं, फिर धीरे धीरे
बड़े नंबर दिखते हैं। तो आपको इसमें पता नहीं चल रहा है कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो भी इसका वैल्यू है ना, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम, इनके लासा ले लेंगे हम। ठीक है, अब ले लो इसके एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे, ये जो बाहर ये 4 है, ये 3 है, यहाँ पर कितना है 2 है। तो अब 2, 3 और 4 का अगर एलसीएम ले रहे हैं लासा, तो कितना आएगा, लासा कितना आएगा 12 आएगा, 12 आएगा ना। अब यहाँ पर जो हम इसके घातांक जो इसको 12 में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 2 जो है यहाँ पर हमारा 12 हो जाएगा और 2 की पावर भी 12 हो जाएगा। नहीं समझ गए, घनमूल लेके 4 है तो यहाँ पर 3 है, 12 लाने के लिए क्या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, यहाँ पर 12 लिखेंगे। अब यहाँ 3 देखो ऑलरेडी, तो क्या होगा 4 की पावर कितना हो रहा है, 4 की पावर 4 हो जाएगा ना, 3 4 जो 12 हो रहा है। नेक्स्ट हमारा ये लास्ट वाला, यहाँ पर हम 12 लिख लेंगे और यहाँ 6 की पावर कितना हो जाएगा, अंदर कितना है 4, यहाँ पर कितना है 4 है, 4 3 जा 12 हो गया। पॉइंट क्लियर हो गया होगा, देखो 12 बन जाए 12 हो रहा है, 4 3 जा रहा है और 3 4 जो हो रहा है। ठीक है, अब इनका आप सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 12 कितना होगा, 2 की पावर 12 आप सॉल्व कर लो। 2 की पावर 12 जो सॉल्व कर लो, इसको 2 टुकड़ों में लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6। ठीक, तो 2 की पावर 6 कितना होता है 64, अब फिर मल्टीप्लाई करो 64। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई का ट्रिक मैंने बताया था पहले, लास्ट नंबर का 4 4 16 1 6 4 24, 24 का डबल करेंगे कितना 48 और 1 हमारा 49, और अब 4 गैरी 6 6 36 और 4 40 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना 4096। ये रूट के अंदर क्या होगा 4096, ये हमारे रूट के अंदर। अब यहाँ पर तो आप 4 पावर 4 कितना होगा, 4 पावर 4 कितना होता है, 4 4 16 और 256 आ रहा है आपके। फिर आपके 6 पावर 6 कितना हो रहा है 216। अब इसको क्या लिखना है, हमें आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम में अगर लिखना है तो हमें सबसे पहले कौन सा लिखना पड़ेंगे, जो आपका नंबर सबसे छोटी नंबर है उसको सबसे पहले लिखा जाएगा। अब इसमें सबसे छोटी नंबर आपको क्या सा दिख रहा है, ये पहला बार 216 दिख रहा है ना, तो आपका यानी कि इसको लिखेंगे ये 4 6, ये हमारा सबसे छोटा है। इसके बाद कौन सा नंबर है 256, यानी कि ये आप क्या हो जाएगा घनमूल 4, फिर उसके बाद जो आपका √2, ये सबसे बड़ा नंबर, यानी कि √2 जो है सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्शन देखते हैं। नेक्स्ट पोर्शन हमारा है √3 इसकी पावर 5 है, मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2 है, मल्टी इक्वल टू 3 पावर n है। क्या यदि √3 इसके पावर हमारा कितना है 5 है, और मल्टीप्लाई में 9/2 इक्वल टू 3/पावर n, और मल्टीप्लाई में 3 हमारा घनमूल में है। ठीक है, तो हमें n का वैल्यू सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर ये 3 3 सब जगह दिख रहा है, लेकिन ये जो 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको हम फैक्टर कर लेते हैं। और ये 3 जो है इसमें, इसको हम इसमें घातीय रूप में लिखेंगे, तो 1/5 और मल्टीप्लाई में ये जो 9 है इसको हम लिख सकते हैं 3 के घात 2, और इसके ऊपर ऑलरेडी घात 2 है। ठीक है, यहाँ पर 3 की घात क्या है n देके रखा है, इसको भी हम घातीय रूप में लिखते हैं, तो 1/3 लिखेंगे। अभी हमने बताया कैसे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ। अब हम देखते हैं यहाँ 3 की घात 1/5 है, और मल्टीप्लाई में 3 की घात कितना 4, यहाँ 3 की घात हमारा 10 है, और यहाँ पर 3 की घात हमारा 1/3 है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई है तो क्या होगा ऐड होगा, 3 को एक बार लिखेंगे, फिर 1/5 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा n प्लस 1। अब देखो यहाँ बेस सेम है ना, वही आधार की तुलना करना। अभी x वाला सॉल्व किया था, आधार की तुलना करने पर देखिए आप पीरियड की क्लास की बात करते हैं, इसमें पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रिक में नहीं करना। ठीक है, तो अब हमें क्या नीचे का जो बेस है वो नहीं लिखना है, तो 1/5 प्लस में 4 यहाँ पर हो जाएगा 10 प्लस में 1/10। एलसीएम लोगे तो कितना होगा, नीचे 1 लिख के 5 4 20, यानी कि 20/5 हो गया। इधर हमारा क्या होगा प्लस 1/3। अब इसको आप उस साइड में एक्सचेंज कर लो, क्या होगा 20/5 में से माइनस होगा 1/3, इधर हमारा 10 बचे, क्योंकि ये प्लस वाला उधर जाके माइनस। अब हमारा एलसीएम हो गया 15 5 3 21 3 होगा 63, और 3 5 तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप लोगों को आता होगा कैलकुलेशन कैसे करते हैं। 63 - 5 यानी कि 58/15 हमारा आंसर हो जाएगा। 58/15
ठीक है, क्लियर हो गई ये क्वेश्चन आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर क्या देखे रखा है, 0.000 0.000 और 32 इसके पावर 0.6 का मान। बहुत धांसू क्वेश्चन ये भी रखे। देखो आप 0.00, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.00 3 टाइम है और 32 है। अब इसकी पावर क्या है, 0.6 है। अब 32 को हम अगर फैक्टर करेंगे, आप जानते हैं 32 का फैक्टर करने पर 2 कितने टाइम आएगा आपके, 2 जो है वो 5 टाइम आएगा। सॉल्व करते जाओ भाई, आप देख लो कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम आया। 1 2 3 1 2 3 4 5 टाइम आया। अब यहाँ डेसिमल जो लगा है, पॉइंट लगा है, वो आपके राइट हैंड में कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी कि पर वन पॉइंट में आपका एक एक डिजिट होगा, यानी कि 0.2 0.2 0.2 और 0.2। इसको हम 5 टाइम लिख लेंगे। कितने टाइम, 5 टाइम लिखेंगे। 1 2 3 4 5, इसके पावर जो है 6 है। चाहे आप 5 टाइम लिखो ना लिखो, आप डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.2 और इसकी जो पावर है कितना, 5, और इसके फुल पावर में आप देख रहे हो कितना देख रखा है, 0.6 है। अब सॉल्व करो तो 0.2 और इसकी जो पावर आपस में मल्टीप्लाई करो, 5 6 या 30, यानी कि 3 आ जाएगा। अब आपके हो गया 0.2 को पावर 3 हो गया, तो 0.2 की पावर यानी कि 0.2 को हम कितने बार, 3 बार लिखेंगे। अब 3 बार लिखोगे 2 2 4 4 2 8 आएगा। और डेसिमल कितने, 3 डिजिट आपको लिखना है। ठीक, तो 3 डिजिट यहाँ ले लिए, आपका आंसर होगा 0.008 जो आपका आंसर होगा इसका। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। देखिए अगले क्लास में हम इसके एक्सरसाइज लेके आएंगे। आज हमने कुछ बेसिक क्लास इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, वैसा क्वेश्चन हम आज आप लोगों को दिखाए। तो इसके एक्सरसाइज नहीं हुआ तो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट क्लास में लेके आते हैं। ठीक है आपके, तो क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और अपने दोस्त जो भी डीएलएड किए उनको आप शेयर करिए। और बेसिक आज बताया गया, और इसमें भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करिए। क्लास बहुत धांसू रहेगा, आगे एक्सरसाइज पूरा मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, बाय।